राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे, जहां मैं लेके आती हूँ आप सभी के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन। और आजकल अब ब्लॉग्स भी लेके आने लगे हूँ, तो ये भी एक ब्लॉग की शुरुआत ही है आज। और आप सभी, अब अगस्त लग गया है तो अगस्त का पहला सोमवार है ये। तो आप सभी को सावन के सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो देखिए, मैंने मंदिर साफ़ कर दिया है प्रॉपर तरीके से। ये मेरे लड्डू गोपाल जी बैठे हैं, शैलिग्राम जी बैठे हैं। और मैंने 2 दिन से फूल इकट्ठे कर रही हूँ, तोड़ तोड़ के। ये 2 दिन के इकट्ठे करे हुए फूल है। कच्चा दूध मैंने यहाँ रख दिया है। तो अभी मैं क्या करूँगी, जो भी इनका डेली का भोग होता है ना, ये देखिए बर्तन ही धुले हुए रखे हैं यहाँ पे। डेली का जो इनका भोग होता है ना, पहले मैं वो भोग तैयार कर लूँगी। भोग में तो ऐसा कुछ खास नहीं, मैं फ़िलहाल तो मिश्री का ही भोग लगाती हूँ। तो अभी बस मैं इनके जो मिश्री का भोग है ना, वो मैं लगाऊंगी। इसके बाद हम बाकी चीज़ों की तैयारी करेंगे। तो पहले मैं ना भोग वगैरह लगा देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। पहले मैं भोग मतलब इसमें रख देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। क्योंकि मेरे पास अभी ट्राइपॉड नहीं है, तो मुझे ऐसे हाथ में फ़ोन लेके करना पड़ता है सब कुछ। तो अभी मैं क्या करूँगी, पहले भोग वगैरह सब रख दूँगी। ये बर्तन है इनके डेली बेसिस के जो यूज़ होते हैं, ये सारे बर्तन हैं इनके। तो पहले मैं ये सारा भोग वगैरह इसमें लगा देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। भोग मैंने सारा ये लगा दिया है, पानी रख दिया ठंडा ठंडा, भोग सब लग चुका है। यहाँ पे फूल जल सब कुछ तैयार है। ये कान्हा को नहलाने का जल है, ये भोले बाबा जो चढ़ेगा वो जल है, और तुलसी मैया के लिए जल है। और पीछे जो हमारे कछुआ जी हैं, उनमें भी मैंने पानी बदल दिया है। तो अभी मैं कान्हा को नहलाऊँगी, उससे पहले मैं पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। पूजा की तैयारी तो कुछ ऐसे खास नहीं हो रही है मेरे लिए, कुछ भी नया नहीं है। ये एक छोटे से चिकनी मिट्टी के इस तरीके के ना कंटेनर में मैंने ये छोटी छोटी बत्ती रखी हुई है। तो इन बत्ती को निकाल के मैं यूज़ करती हूँ दिया में। और इनमें रखी हुई है धूप बत्ती। ये धूप बत्ती आज इस्तेमाल होगी, ये कपूर भी आज इस्तेमाल होगा। तो मैं पहले सब कुछ तैयारी कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। एक गमले में जो गुलाब का पौधा है, उसमें मैंने छोटी सी शिवलिंग बना दी है। और आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे देखिए छोटी छोटी सी ना अपने आप ही तुलसी निकल रही है। बहुत छोटी है, अभी इनको मैं नहीं निकाल सकती हूँ। तो पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि मैं क्या बताने आई थी और किस लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो चलिए पहले हम पूजा कर लेते हैं। अब हम इनको धूप दिखा देंगे, और धूप में यहीं इनके पास ही लगा दूँगी। गमले के नीचे नहीं लगाऊंगी, गमले के ऊपर नहीं लगाऊंगी। और ये पुष्प इनको यहीं अर्पित कर देंगे। ये कली मेरे से गलती से टूट गई थी, बट आप कभी कच्ची कली ना तोड़ें। अब चल के हम तुलसी मैया को जल चढ़ा देते हैं। ये दिया है जो डेली शाम को मैं जलाती हूँ। अब हम पहले तुलसी मैया को जल चढ़ा देते हैं। इन पे भी चढ़ाती हूँ, इन पे भी और इन पे भी। थोड़ा सा हम सिंदूर लगा लेंगे तुलसी मैया को। ये सिंदूर मैंने लगा दिया। यहाँ तुलसी मैया को सिंदूर, अब इनको भी धूप दिखाते हैं हम। यहाँ पे हम धूप रख देंगे।
चलिए, पूजा तो मेरी हो चुकी है, शिव जी की भी, तुलसी जी की भी, सब कुछ हो चुका है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। पहले तो ये कि कभी भी तुलसी मैया में आप इस तरीके की शिवलिंग ना रखें। इस तरीके के किसी भी तरीके के शिव जी का अंश आपको तुलसी मैया में नहीं रखना है। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये सब बात आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि तुलसी मैया कभी भी शिव जी पे नहीं चढ़ती हैं। तुलसी जी को हमें कभी भी शिव जी पे नहीं चढ़ाना होता, और कभी भी इस तरीके के गमले में शिवलिंग हमें नहीं रखनी होती है। तो ये आपको नहीं करना है। और कभी भी इस तरीके की तुलसी के गमले में शिवलिंग रखी हुई है भी तो कभी आप पूजा ना करें, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको सर्प दोष भी लगता है। और जिनको नहीं पता है आप उन्हें बताएं, बट मैं मतलब बता नहीं सकती मैं अभी, तो मैं अभी बता नहीं पा रही हूँ क्योंकि वो लोग अभी नए नए आए हैं, इस चक्कर में उनको बता नहीं रही हूँ मैं। बट ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। तो ये देखिए, इसमें भी बहुत छोटी छोटी सी तुलसी निकल रही हैं। देखिए, ये गमला पता नहीं क्यों ख़राब हो रहा था, इसमें पौधा लगा हुआ था दूसरा। तुलसी जी में कभी भी आपको दूसरा पौधा नहीं लगाना है, तो इस तरीके की ये कमज़ोर हो जाएंगी, बहुत कमज़ोर हैं। इनके पत्ते अपने आप बहुत झड़ते हैं, बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। ज़रा सा भी अगर आप हिलाते हैं ना, हिलाएंगे ना इनके पत्ते झड़ेंगे। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। तुलसी मैया कमज़ोर हो जाती हैं और उनको कष्ट होता है बहुत ज़्यादा। और इस तरीके की जो बाली होती है ना तुलसी मैया की, ये सब आपको निकाल देनी है। मैंने सारी निकाल दी थी, एक ही दो बच्ची होंगी इसके अंदर। ये देखिए, ये बरसात का मौसम है, कटिंग वगैरह बहुत अच्छे से लगती है। देखिए, वहाँ भी एक तुलसी मैया निकल आई है छोटी सी, इस तरीके से निकल आई है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो ओरली आप देख रहे हैं, ये ओरली आप लोगों ने मेरे वीडियो में देखी होगी जिनमें मैंने छोटे से शिवजी बनाए थे। ये ओरली रखी हुई थी वहाँ पहले रखी, जब पहले सोमवार को मैंने इन शिवजी की पूजा कर दी, उसके बाद शिवजी से हरा दिए थे। इस तरीके के छोटे छोटे से मैंने इसके बाद इसमें जेट प्लांट लगा दिए हैं। और ये ओरली रखी हुई थी वहाँ, पहले इसमें जेट प्लांट नहीं लगे थे। ठीक है, तो मैंने क्या करा था, मैंने ना छोटे से मतलब हरिद्वार से पत्थर मंगाए थे, गंगा जी के आसपास जो पड़े रहते हैं, तो वो शिव जी के रूप में मैंने उनकी पूजा शुरू करी थी। तो पिछला पूरा महीना मेरा शिव जी के पूजा में निकला है। मैं आपको बताऊं, पहले वो इस गमले में रखे हुए थे, यहाँ छोटी सी जगह में। तो पूजा वूजा करते थे ना, तो ये कांटे चुभते थे हाथ में। ये अभी मेरे हाथ में उधर साइड से कांटा चुभ गया, तो कांटे चुभते थे। इस वजह से वो जो शिव जी का पत्थर था वो निकाल के मैंने इस तरीके के ओरली में रख दिया था। और वो ओरली रख दी थी वहाँ तुलसी जी के पास में। तुलसी जी के गमले में आप कुछ नहीं रख सकते हैं, बट दूसरे गमले में शिव जी को करके आप शिवलिंग को करके या उनके अंश कोई पत्थर को करके आप दूसरे किसी गमले में उनके पास रख सकते हैं, लेकिन उनके गमले में नहीं रख सकते हैं आप। तो मैंने वो पत्थर उठा के वहाँ रख दिया था। तो लास्ट सोमवार को क्या हुआ कि सुबह मैं पूजा करके चली गई थी। फिर क्या हुआ कि शाम को मैंने सोचा कि दिया ले आती हूँ, जैसे तुलसी का दिया मैंने अभी आपको दिखाया ना, दिया मैं ले आती हूँ। उसके बाद मैं दिया जलाऊँगी। मैंने शाम को आखिरी सोमवार को, जुलाई के आखिरी सोमवार की बात है ये, मैंने पूजा करके दिया जला दिया था सुबह। उसके बाद फिर मैं शाम को सोचता लेके आऊँगी, फिर जलाऊँगी दिया। मैं शाम को लेने आई, दिया मैंने उठा तो लिया, मैंने पीछे फिर सोचा कि एक बार पीछे पलट के देख लेते हैं, मतलब देख लेते हैं कि शिव जी हमारे हैं कैसे, मतलब कहाँ क्या चीज़ रखी हुई है, देख लेते हैं। क्योंकि बच्चे छत पे खेल रहे थे, 2 बच्चे हैं मकान में, दोनों बच्चे खेल रहे थे। तो एक तो रहते हैं इस वाले रूम में और एक नीचे वाले फ्लोर में है। तो बच्चे दोनों खेल रहे थे, मैंने सोचा एक बार देख लेती हूँ। मैंने देखा कि मेरे शिवलिंग, जो मेरे पत्थर थे, वो यहाँ से गायब हैं। इस ओरली से वो गायब हो चुके थे। मैंने बच्चों से पूछा, बच्चों ने मना कर दिया। ऑब्वियसली बच्चे मना कर देंगे। उनके पेरेंट्स से पूछा, पेरेंट्स ने भी मना कर दिया कि अगर मेरे बच्चे ऐसा काम करेंगे तो बता देंगे। मैंने बहुत ढूंढा, छत पे ढूंढा, इधर उधर बहुत जगह ढूंढा मैंने, वो मुझे नहीं मिले। उस दिन मैं रोई भी बहुत कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, बहुत ज़्यादा बुरा मुझे लग रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, आपका चाहे खुद का घर हो या आप रेंट पे रह रहे हो या कोई भी चीज़ हो, ऐसा पूजा पाठ की कोई भी चीज़ अगर आपके पास आस पास रखी है, भले ही वो आपकी ना हो, तो ये पूरी जिम्मेवारी बनती है कि आप उसका ध्यान रखें।
इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर वो आपकी चीज़ नहीं है और आप उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं। और देखिए लापरवाही ये हुई कि बच्चों ने उठा के वो फेंक दिए कहीं पे। जानती हूँ ये किसी बच्चे का ही काम है, ना बच्चे के पेरेंट्स मान रहे हैं और ना बच्चे मान रहे हैं। बच्चे भी बहुत छोटे छोटे नहीं हैं, खूब आराम से 7 साल 8 साल ऐसे बड़े बड़े बच्चे हैं खूब। उनके पेरेंट्स ने साफ मना कर दिया। तो पेरेंट्स से भी मेरी हाथ जोड़ के ये विनती है कि कृपा करके अगर आपके आसपास कोई ऐसी चीज़ है, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो उनके आसपास रहिए जब वो खेल रहे हैं, या उनको समझाइए कि ऐसी चीज़ ये पूजा पाठ की है, इन्हें नहीं छूना है। ये जिम्मेवारी आपकी बनती है टोटली। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हमने मतलब पूजा कर दी रख दिए, फिर मतलब हम बार बार आके चेक करेंगे। हमने विश्वास पे रखा था ना। विश्वास क्या मतलब, वो चीज़ हमारी है, हमने विश्वास पे रखा उन्हें। वो पूजा है, वो आराध्य हैं हमारे, उनकी पूजा करते हैं हम। उसके बाद ये हादसा हो जाए तो ये कहीं ना कहीं जिम्मेवारी उन लोगों की भी बनती है जिनके आसपास ये चीज़ रखी हुई है। अगर आपको मतलब मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो आप मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर कि क्या मतलब क्या मैंने गलत बोला, क्या नहीं बोला। सिंपल सी चीज़, अगर आपका घर है अपना खुद का, या फिर आप उस घर में रेंट पे रह रहे हैं, जो रेंट पे रह रहे हैं ये उनके लिए भी है, जिनका खुद का घर है ये उनके लिए भी है। क्योंकि ज़्यादातर पता लोग क्या सोचते हैं कि ये मतलब मेरी कोई चीज़ तो है नहीं है, तो मैं इसका ध्यान क्यों रखूँ, मैं क्यों देखूँ, मैं क्यों सुनूँ। ये चीज़ बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। स्पेशली पूजा पाठ के लिए मजाक मस्ती बिल्कुल हद पार है। ये जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, ज़्यादा गलत हुआ। यही मैंने आपको बताने के लिए वीडियो बनाया है। और आज का जो डे टू नाइट मेरा रूटीन है व्रत में, वो भी आपको दिखेगा। तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था मेरा कि अगर आपके आसपास कोई ऐसी चीज़ है, भले ही वो आपकी नहीं है, तो आप प्लीज़ कृपा करके उन चीज़ों का ध्यान रखें प्लीज़। वो यहाँ रखे हुए थे, मुझे बहुत बुरा लगा था, बहुत ज़्यादा। पेरेंट्स ने भी ऐसे मना कर दिया जैसे उनके बच्चों ने तो बताया ही होगा ज़रूर मैंने करा है कि नहीं करा है। बट अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो प्लीज़ 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 आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो चलिए, हमारी तो पूजा हो चुकी है, आपको मैं बातें ही बता चुकी हूँ। चलिए अब हम चलते हैं नीचे। अपने लिए आलू फ्राई कर लिए हैं और ये देखो ये इस तरीके से आलू, मुझे ना ये ऐसे ही पसंद है, बिल्कुल बारीक बारीक से और थोड़ी एकदम मतलब क्रंची टाइप, मुझे इसी तरीके के पसंद है, तो मैं ऐसे ही फ्राई कर लेती हूँ अपने लिए। और ये बना ली है मैंने चाय, भाभी नहीं खाती हैं ऐसे वाले, भाभी के लिए मैंने ये सादे निकाल दिए हैं। तो अब चलिए मैं अब इसे खाती हूँ। पहले खाना को भोग लगा दूँगी, फिर हम इसे खाएँगे। यहाँ पे बढ़िया चाय हो गई और ये मैंने आलू ले लिए हैं। अब मैं पहले खाना को भोग लगा लूँगी, उसके बाद इन्हें खाऊँगी। ये छोटी सी कटोरी में मैं कानों के लिए थोड़े से ये आलू निकाल दूँगी और उनको ये दे दूँगी, वो खा लेंगे आराम से। ये कानों को मैंने दे दी है। यहाँ पे एक तुलसी पत्ता रखा हुआ है, इसी को मैं उठा के यहाँ रख दूँगी और अब खा लिए। मैंने शाम को मतलब दोपहर के टाइम पे वही 1 बजे के आसपास चाय और वो ये आलू मैंने खाए थे। इसके बाद मैं लिटरली पड़ी रही, उठी नहीं। कुछ तबीयत कुछ ढीली सी मेरी हो गई है, तो सर में भी दर्द है मेरे। तो मैं अब बस पूजा करने जा रही हूँ, शाम का टाइम है और 1 बजे से लेके 7 बजे तक का जो व्लॉग है वो मैं ले नहीं पाई हूँ बिकॉज़ ऑफ तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी। बट मैं कोशिश करूँगी कि अब ये वाला जो इस टाइम है ये कंटिन्यूसली रहे आगे। तो मैं बस जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो पूजा के लिए मैं तैयारी कर ले रही हूँ, जैसे कि ये मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पे ये सुबह की कपूर और धूप रखी हुई है, सुबह जलाई थी मैंने, अब शाम को भी सोच रही हूँ जलाई दूँ कपूर। तो उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है मुझे, तो मैं उसको जला ही ले रही हूँ। और बस अब तैयारी कर रही हूँ। और ये तुलसी के और बाहर का दिया, ये तुलसी का है, ये बाहर का है। तो अब बस मैं रेडी कर लूँ सब कुछ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए तैयारी मैंने कर दी है, धूप लगा दी थी तुलसी के लिए बाहर मेन गेट के लिए, और ये कपूर। तो अब चले हम आरती करते हैं। पहले मैं क्या करूँगी, ये जो दिया है सबसे पहले हम दिया जलाएंगे। उसके बाद ये धूप बत्ती,
उसके बाद लास्ट में हम ये कपूर जलाएंगे। कपूर और जो धूप बत्ती मैंने बनाई थी वो कपूर थोड़ी सी बस। ये कपूर ना बिल्कुल तुरंत ऐसे चुटकियों में आग पकड़ता है। दूसरा वाला जो वहाँ से मार्केट से आता है उसको भले 1-2 सेकंड का टाइम लग भी जाता हो, लेकिन इससे तो सेकंड भर का भी टाइम नहीं लगता। अगर मैं खुशबू की बात करूँ तो आप ये देसी कपूर ही हमेशा लें। वो जो पैकेट में आता है उससे हटके ये बढ़िया है, तो आप ये वाला ज़रूर ट्राई करना। तो गाइस खाना वाना मैं सब कुछ खा चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ कान्हा के सारे बर्तन वॉश करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कान्हा के बर्तन इकट्ठे करूँगी। अब ये सारे बर्तन इकट्ठे करके अब इनको वॉश करेंगे। उसके बाद ये सब कुछ इकट्ठा करके कान्हा को हम सला देंगे। देखिए अब मैं इन सबको इकट्ठा कर लेती हूँ, इनको वॉश करके फिर रखूँगी। इससे क्या होता है ना कि सुबह का काम बहुत जल्दी कम हो जाता है। मतलब बर्तन धुलने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। छोटे छोटे बहुत सारे बर्तन हैं। तो मैं अभी ये बर्तन वॉश कर लेती हूँ। ये सारे बर्तन मैंने इकट्ठे कर लिए। देखिए सुबह का लोटा भी अभी भी वैसे का वैसा ही है। अब मैं इसको भी वॉश करके अभी रख दूँगी। और मैं इन बर्तनों को ना छोटी सी टोकरी में रखती हूँ। ये लकड़ी की टोकरी है, बहुत प्यारी सी है, क्यूट सी। मैं ऐसे में इनके सारे बर्तन रखती हूँ। पहले ये जो जल है ये पानी के बर्तन में जाएगा, चीनी के डब्बे में जाएगी। अब फटाफट से हम इसको वॉश करके रख देंगे। गाइस अब मेरी जो नाइट रूटीन है वो यहीं ख़त्म होती है। मैं बस अब सोने के लिए जा रही हूँ। और मेरा जो आज का वीडियो था वो व्लॉग पूरा तो नहीं बन पाया, हाँ, बिकॉज़ मेरी हेल्थ थोड़ी सी ख़राब हो रही थी। और अब रात तक आते आते सर में भी दर्द होने लगा है। तो मैं बस अब थोड़ी देर में सोने ही जा ही रही हूँ सोने। बेड वगैरह सब कुछ लगा दिया मैंने। कान्हा मेरे वहाँ सो गए हैं। और अब मैं सुबह का 5 बजे का अलार्म लगाऊंगी। बिकॉज़ अब मैंने कल से घूमना शुरू करा है। मैं करने जा रही हूँ कल से 5:30 बजे 6 बजे तक मैं जाऊँगी। फिर देखते हैं क्या होता है। बहुत दिनों से मैंने छोड़ दिया है एक्चुअली ना। मैंने घूमना काफ़ी टाइम से छोड़ दिया है। तो अब मैं दोबारा कल से शुरू कर रही हूँ। देखती हूँ कल अगर मैं उठ गई पहुँच गई तो मान जाना कि हाँ मैं पहुँच गई, उठ गई। क्योंकि काफ़ी टाइम बाद में शुरू करने जा रही हूँ तो मुझे भरोसा नहीं कि पता नहीं मैं उठ भी पाऊँगी सुबह की नहीं। सच में यार लिटरली अलार्म की आवाज़ सुनाई नहीं देती है बिल्कुल भी। पता नहीं कितनी गहरी नींद में सोने लगी हूँ मैं। पहले उठ जाती थी, अब मैं इतनी गहरी नींद में सोने लगी हूँ कि मुझे अलार्म की आवाज़ ही सुनाई नहीं देती है। देखते हैं कल क्या होता है। जो होगा आपको व्लॉग में पता ही लग जाएगा। क्योंकि कल मैं जब उठूँगी मॉर्निंग में, अगर जब भी उठूँ, चाहे सुबह उठूँ, चाहे मैं 9 बजे उठूँ, चाहे मैं 8 बजे उठूँ, मैं उसी टाइम से व्लॉगिंग शुरू कर दूँगी मेरे पूरे डे टू नाइट रूटीन की। जो भी मेरा होगा सब कुछ। तो
देखते हैं कल क्या होता है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और मेरा ये छोटू सा व्लॉग अगर आपको पसंद आया होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी करना और सब्सक्राइब भी करना। भाई आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, बड़ी मुसीबत है, सब्सक्राइब भी कर देना। ओके ठीक है, मिलते हैं अब सुबह, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गाइस अब मेरी जो नाइट रूटीन है वो यहीं ख़त्म होती है। मैं बस अब सोने के लिए जा रही हूँ। और मेरा जो आज का वीडियो था वो व्लॉग पूरा तो नहीं बन पाया, हाँ, बिकॉज़ मेरी हेल्थ थोड़ी सी ख़राब हो रही थी। और अब रात तक आते आते सर में भी दर्द होने लगा है, तो मैं बस अब थोड़ी देर में सोने ही जा रही हूँ सोने। बेड वगैरह सब कुछ लगा दिया मैंने, काना मेरे वहाँ सो गए हैं। और अब मैं सुबह का 5 बजे का अलार्म लगाऊंगी, बिकॉज़ अब मैंने कल से घूमना शुरू करा है। मैं करने जा रही हूँ कल से 5:30 बजे 6 बजे तक मैं जाऊँगी। फिर देखते हैं क्या होता है। बहुत दिनों से मैंने छोड़ दिया है एक्चुअली ना, मैंने घूमना काफ़ी टाइम से छोड़ दिया है। तो अब मैं दोबारा कल से शुरू कर रही हूँ। देखती हूँ कल अगर मैं उठ गई, पहुँच गई तो मान जाना कि हाँ मैं पहुँच गई, उठ गई। क्योंकि काफ़ी टाइम बाद में शुरू करने जा रही हूँ तो मुझे भरोसा नहीं कि पता नहीं मैं उठ भी पाऊँगी सुबह की नहीं। सच में यार, लिटरली अलार्म की आवाज़ सुनाई नहीं देती है बिल्कुल भी। पता नहीं कितनी गहरी नींद में सोने लगी हूँ मैं। पहले उठ जाती थी, अब मैं इतनी गहरी नींद में सोने लगी हूँ कि मुझे अलार्म की आवाज़ ही सुनाई नहीं देती है। देखते हैं कल क्या होता है, जो होगा आपको व्लॉग में पता ही लग जाएगा। क्योंकि कल मैं जब उठूँगी मॉर्निंग में, अगर जब भी उठूँ, चाहे सुबह उठूँ, चाहे मैं 9 बजे उठूँ, चाहे मैं 8 बजे उठूँ, मैं उसी टाइम से ब्लॉगिंग शुरू कर दूँगी मेरे पूरे डे टू नाइट रूटीन की, जो भी मेरा होगा सब कुछ। तो देखते हैं कल क्या होता है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और मेरा ये छोटू सा व्लॉग अगर आपको पसंद आया होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी करना और सब्सक्राइब भी करना। भाई आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, बड़ी मुसीबत है, सब्सक्राइब भी कर देना। ओके ठीक है, मिलते हैं अब सुबह, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।